इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने जबलपुर के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश यादव के पक्ष में पूरा समर्थन दिया। इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने आज जबलपुर में पत्रकार वार्ता कर जबलपुर के लोकसभा प्रत्याशी मां दिनेश यादव जी के पक्ष में पूरा समर्थन देते हुए आगाज किया है। इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, समानता दल, शिवसेना सहित सामाजिक संगठनों जैसे अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, अति पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, सद्भावना मंच आदि ने संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मां दिनेश यादव जी को जिताने अपनी पृथक कार्य योजना तैयार की है। जबलपुर से जिला ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। ये पहला मौका है 44 साल के बाद शरद यादव जी के बाद कि कोई पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति जबलपुर संसदीय क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय पार्टी ने, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि इस देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही पे लगाम लगाना है, महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकना है और हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान जो दूसरों के पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो कृषि विरोधी काले कानून लेकर के आए, जिनके खिलाफ लंबा संघर्ष चला, आज हिंदुस्तान का किसान लड़ाई लड़ रहा है कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। एमएसपी पे C2 + 50% के हिसाब से एमएसपी तय की जाए, किसान पेंशन तय की जाए। और नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि गारंटी की बात कर रहे हैं, तो अभी विधानसभा का 2023 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पे 2700 रुपये और 31 रुपये धान और गेहूं का रेट इनने तय किया था, लेकिन आज धान 2300 में कोई खरीदने वाला नहीं है, गेहूं 2400 में उसकी खरीद नहीं हो रही है। तो ये सरकार से गारंटी की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी 2014 और 2019 के चुनाव में कि काला धन हम बाहर लाएंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है और सीबीआई है, इनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी के जो नेता 95% कार्रवाई विपक्षी दलों पे हुई है, कंपनियों पे ईडी छापा डालती है और उसके बाद वही कंपनियां जब भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा देती हैं तो उनको क्लीन चिट देती है। विदेशों से पैसा मंगाने का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बॉन्ड के नाम पे, गाय के नाम पर राजनीति करने वाली आज 20 निर्यातक कंपनियों से चंदा लेगी। पुलवामा के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की कंपनी से पुलवामा कांड के बाद पैसा लेगी। हमारा निवेदन यह है, इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है, देश के खेत और किसान को बचाना है, तो देशभक्त नागरिकों से गुजारिश है, इस चुनाव में तानाशाही पर रोक लगाओ, भाजपा की हार सुनिश्चित करिए। में लोकतंत्र को कायम रखने, संविधान को बचाने इंडिया गठबंधन का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, जिसकी जबलपुर इकाई की आज यहाँ पर बड़ी अति महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में हम लोगों ने एक रणनीति बना के आप सभी के सामने उसका खुलासा करा कि जबलपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव जी के समर्थन में किस तरीके से इंडिया गठबंधन काम करने जा रहा है। हमारे साथ तमाम सामाजिक संगठन भी हैं पिछड़ा वर्ग के, जो इस बात को कर रहे हैं कि इस देश में जो कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया है कि पिछड़ी आबादी का जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस नारे को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही। तो कई सामाजिक संगठन भी हमारी इस बैठक में शामिल हुए और हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि कैसे दिनेश यादव जी का प्रचार प्रसार इंडिया गठबंधन के बैनर तले चलना है। उस रणनीति का हम लोगों ने आपसे खुलासा करा और एक अपार जन समर्थन इंडिया गठबंधन की पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का हमारे साथ चल रहा है, जिसको आप शीघ्र ही सड़कों पर देखेंगे। पार्टी ने ओबीसी के मुद्दों को उठाने का काम किया और जबलपुर जिले में 40 साल बाद एक ओबीसी प्रत्याशी दिया। इसलिए हम समस्त ओबीसी संगठनों के लोग भाई दिनेश जी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। पिछले 10 वर्षों से जो हम लोग पिछड़े वर्गों की हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहे थे, आज हमें खुशी है इस बात की कि हमारी इस बात को समझकर कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के मुद्दों को उठाने का काम किया और जबलपुर जिले में 40 साल बाद एक ओबीसी प्रत्याशी दिया। इसलिए हम समस्त ओबीसी संगठनों के लोग भाई दिनेश जी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं नौकीलाल प्रजा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा।